एक सवाल, क्या आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है? बताइए फ्रेंड्स। मुझे पता है आपको इतना वर्ड मीनिंग्स, इतना वोकैबुलरीज, इतना फ्रेजेस जरूर आता होगा इंग्लिश में, जिसके जरिए आप किसी का भी इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं। मतलब कोई भी अगर आपके सामने इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप आराम से समझ सकते हैं। इतना तो वर्ड मीनिंग्स, इतना वोकैबुलरीज आपको जरूर आता होगा। लेकिन आपके मन में क्या एक डाउट रह जाता है कि कहाँ से इंग्लिश बोलना शुरू करें? मैं तो इंग्लिश बोलना चाहता हूँ लेकिन शुरू कहाँ से करूँ? अगर इस टाइप के डाउट रहता है तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। ना ही मैं आपको कोई वर्ड मीनिंग्स, ना ही कोई वोकैबुलरीज और ना ही कोई फ्रेज वगैरह ये सब बताने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बस ये बताऊँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं। मतलब शुरू कहाँ से करें और एडवांस लेवल में कैसे जाए। आज की इस वीडियो टोटली इसी पे बेस्ड होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, my name is Ghulam Rasool. Welcome back to another video. Hope guys you all are doing well and having a fantastic time. Now without any further delay, let's get into the video. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हर एक चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग को फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा। क्या होता है ये फाउंडेशन बिल्ड करना, कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए ध्यान से फ्रेंड्स। आप अपने डेली लाइफ में जो काम करते हैं या फिर अपने डेली लाइफ में अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इंग्लिश में बोल पाए उन सारी चीज़ों के नाम। अब मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसा चीज़ है जो आप देख पा रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू नेम देम इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप गूगल में जा सकते हैं या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब कोई वर्ड्स का मतलब आपको इंग्लिश में आ गया, मान लो कोई काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी पता चल गया, तो वो बोलने के टाइम आपको पता चल गया। आप शुरुआत करेंगे या फिर आप बोलेंगे उसको इंग्लिश में, तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए लिखा कुछ और है और आप अपने हिसाब से कुछ और बोल दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए भी आप गूगल में जा सकते हैं या फिर अदर प्लेटफॉर्म में जाकर प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर सकते हैं कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपली ऐसे ही आप अपने नींव को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स और छोटे छोटे फ्रेजेस से ही हम अपने जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारे फाउंडेशन मजबूत होना शुरू हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नंबर 2, इमर्स योरसेल्फ विद इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, इसको मैं 3 हिस्से में बांटा हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ वो 3 हिस्सा क्या क्या है। सबसे पहले लिसनिंग, और दूसरा है रीडिंग, और तीसरा है सराउंडिंग योरसेल्फ विद इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए एक एक करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले लिसनिंग टू इंग्लिश। अच्छा फ्रेंड्स, आप सभी के पास मोबाइल है या फिर लैपटॉप है? आप नहीं कह सकते कि नहीं है। क्यों बोलिए तो? क्योंकि आप अभी मेरा जो वीडियो देख रहे हैं वो तो मोबाइल में ही देख रहे हैं या फिर लैपटॉप में देख रहे हैं, तो आप कह ही नहीं सकते कि मेरे पास नहीं है। अच्छा सुनिए ध्यान से, आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, मोबाइल ही मान लीजिए, उसमें तो रेगुलर आप वीडियोस देखते होंगे, कोई गाना सुनते होंगे, कोई पॉडकास्ट सुनते होंगे या फिर देखते होंगे। ऐसा तो ज़रूर होता है ना। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप अगर ये सब देखते हैं तो अपने लैंग्वेज में देखते हैं। क्यों बोलिए तो? ताकि अच्छा लगे हम लोग को, है ना फ्रेंड। अच्छा सुनिए, आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको अपने लैंग्वेज में नहीं देखना है। अब हम लोग को क्या करना है, ये सबको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, मुझे पता है कुछ दिन हम लोग को ज़रूर प्रॉब्लम होगा समझने में या फिर क्या बोल रहा है, यानी असली जो मज़ा है वो मज़ा नहीं आएगा देखने में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया ना, तो फिर कैसे देख पाएंगे। हम लोग अपने लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अपने आप को ढाल लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो कुछ दिन जरूर होगी, बट ट्रस्ट मी, आफ्टर सम डेज और आफ्टर फ्यू डेज यू विल फील इमोशनली कनेक्टेड टुवर्ड्स दैट लैंग्वेज। ओके, यानी उस लैंग्वेज के साथ हम लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। अब चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। उसके बाद आता है रीडिंग इंग्लिश। एट फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग सिंपल टेक्स्ट, then after gradually you can move to complex materials. ओके फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो छोटे छोटे क्लास के इंग्लिश का स्टोरी बुक्स होता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और छोटे क्लास के हैं तो लैंग्वेज भी आसान ही होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, आप जब पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ सकते हैं। अगर उनमें से कोई वर्ड्स अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वही आप पहले जो मैं बताया वीडियो में कि आप सर्च कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। तो वो जब आप समझ जाएंगे उसके बाद छोटे क्लास से यानी अपर लेवल के क्लास में आना है। ओके, फ्रॉम लोअर क्लास टू
अपर क्लास। तो सबसे पहले लोअर क्लास के इंग्लिश के किताब को आपको पढ़ना है, यानी स्टोरीज को। उसके बाद जैसे ही आप थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे, यानी अपने अपर लेवल के क्लासेस के इंग्लिश के स्टोरीज को आप पढ़ सकते हैं। इसकी वजह से आपका क्या होगा, आपका जो रीडिंग स्किल्स होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन तो अच्छा होगा ही आपका। ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेप सब याद रखना, किसके बाद क्या करना है। उसके बाद आता है सराउंड योर सेल्फ विथ इंग्लिश लैंग्वेज। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर फोन एंड सोशल मीडिया सेटिंग टू इंग्लिश। ओके, यानी आपका जो फोन का सेटिंग्स है, ठीक है, आप कुछ भी चलाते हैं वो सभी कुछ इंग्लिश में होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी ज्यादातर फोन्स में इंग्लिश में ही होता है। ये काम हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा फ्रेंड को ढूंढ सकते हैं जो इंग्लिश में बात कर सके, जिसको इंग्लिश आता हो। अब आप कह सकते हैं ऐसा तो कोई फ्रेंड है नहीं हमारे फ्रेंड सर्कल में जिसको इंग्लिश आता हो, जो इंग्लिश में बात कर सके। नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, आई हैव सम अदर टिप्स फॉर यू। आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। मैं आपको बताया हूँ कि आपके पास अगर फ्रेंड नहीं है तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज वंस अपॉन ए टाइम मेरे पास भी कोई फ्रेंड नहीं हुआ करता था जो इंग्लिश में बात कर सके। ओके फ्रेंड्स, बट आई ट्राइड माई बेस्ट और मैं कैसे प्रैक्टिस किया करता था मैं आपको मेरे वीडियोज में बता चुका हूँ। तो आप वो सब वीडियोज जाके देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे भी कोई फ्रेंड ना होने के बावजूद मैं कैसे प्रैक्टिस किया करता था अपने इंग्लिश लैंग्वेज को। सो फ्रेंड्स, ये थी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का कुछ सिंपल टिप्स। होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। फॉर नाउ, बाय बाय।